डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के लिए सरकार की नई नीति के ऐलान से भारत में नई परिवहन क्रांति की संभावनाएं बढ़ गई हैं। नए नियम शर्तों और रियायतों से ईवी मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनी टेस्ला और वियतनाम की विनफास्ट समेत दूसरी विदेशी कंपनियों के भारत आने के रास्ते खुल गए हैं। टेस्ला काफी समय से भारत में इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण में निवेश के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त थी कि पहले उसे भारत में अपनी कारें बेचने की इजाजत दी जाए। सरकार साफ कर चुकी थी कि टेस्ला को अलग से कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। नई नीति सभी विदेशी कंपनियों के लिए है। इसमें घरेलू कंपनियों का भी ध्यान रखा गया है। दरअसल सरकार इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण को बढ़ावा देकर भारत को इनका मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। दुनिया के ज्यादातर देश ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन घटाने के उपायों में जुटे हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को लोगों की पहुंच में लाने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार की नई ईवी नीति भी इसी कोशिश का हिस्सा है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। पेट्रोल डीजल के साथ यहाँ इलेक्ट्रिक कारों का बाजार भी तेजी से फल फूल रहा है। देश में 2021-22 में 21,163 इलेक्ट्रिक कारें बिकी थी, जबकि 2022-23 में 154% की बढ़ोतरी के साथ यह संख्या 53,843 हो गई। विदेशी कंपनियां आने के बाद न सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री का ग्राफ ऊपर जाएगा, भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बनेगा, ऐसा अनुमान भी जताया जा रहा है। देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारें बढ़ने से एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि लगातार बढ़ते तेल आयात पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की नीति की तरह इन कारों के खरीदारों के लिए प्रोत्साहन नीति की भी दरकार है। कार में छूट, सब्सिडी व कम पंजीकरण शुल्क जैसी रियायतों से यह संभव है। उन चुनौतियों से निपटना भी जरूरी है जिनका स्वदेशी इलेक्ट्रिक कार बाजार सामना कर रहा है। इनमें से एक है लिथियम आयन बैटरी, जिनके लिए हम चीन व दक्षिण कोरिया पर निर्भर है। ये काफी महंगी है, जिससे कारों की लागत बढ़ जाती है। देश में ही इन्हें बनाने की संभावनाएं तलाशने के साथ चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चीन में इलेक्ट्रिक कारों के करीब
18 लाख चार्जिंग स्टेशनों के मुकाबले भारत में अभी 12,146 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन है। ये सर्वाधिक 3,079 महाराष्ट्र में है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्य राजस्थान में 500 और सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 582 स्टेशन ही है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।